राधे राधे। आज हम कार्तिक में 10वां अध्याय पढ़ेंगे और इसमें बताया जाएगा कि जलंधर की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो सुनिए। राजा पृथु ने कहा, हे देवा ऋषि, आपको नमस्कार है। अब कृपया कर आप यह कहिए कि जिस समय भगवान शंकर ने माथे का तेज क्षीर सागर में डाल दिया उस समय क्या हुआ। नारद जी ने कहा कि हे राजन, जब शंकर जी ने तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो वह शीघ्र ही बालक होकर गंगा सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से समस्त संसार व्याकुल हो उठा। लोकपालों के मन में भी व्याकुलता हुई। अधिक कहने से क्या है, चर्चा चल्यामान हो गई। शंकर सुवन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। समस्त देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर लोक पितामह ब्रह्मा जी के शरण में गए और सबने मिलकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और स्तुति की। फिर कहा, हे पितामह, यह बड़ा भयंकर समय आया है, इसका नाश कीजिए। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उस बालक को देखने के लिए समुद्र तट पर आए। समुद्र से ब्रह्मा जी को आते देख उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। तब विस्मित होकर ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे सागर, तुम शीघ्र बताओ कि बालक किसका है। तब समुद्र ने कहा कि हे प्रभु, यह तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। अतः आप इस बालक का जाति कर्म आदि संस्कार कीजिए, इसका जातक फल बताइए। नारद जी कहते कि इधर तो सागर ब्रह्मा जी को ऐसे ही कह रहा था कि उधर सागर पुत्र भी ब्रह्मा जी को गले में हाथ डालकर बार बार उनको आकर्षित कर रहा था। अब तो उसने ब्रह्मा जी का गला जोर से पकड़ लिया कि वे पीड़ित ही और नेत्रों से आंसू डालने लगे। किसी प्रकार उन्होंने अपने दोनों हाथों से जोर लगाकर गला छुड़वाया और सागर से कहा कि सुनो, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरी आंखों में जो जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। वह पैदा होने के साथ ही तरुण हो गया था, इसलिए सब शास्त्रों प्राणगत महापराक्रमी महावीर जवान रणरुदम तथा सभी दैत्यों को परागत और भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा। कह भी नहीं हारेगा। एक भगवान शंकर को छोड़कर सबसे अवस्थ होगा। जहाँ से यह उत्पन्न हुआ है फिर वहीं जाएगा। उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशाली, स्वर्ग सुंदरी, परम मनोहर, मृद भाषणी तथा शील की सागर होगी। नारद जी ने कहा कि हे राजन, सागर से यह कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर बालक का राज्याभिषेक कराया। फिर अंतर्ध्यान हो गए। अब तो उस बालक को देख सागर बहुत प्रसन्न और कितने ही उपाय से उसका पालन कर से बड़ा किया। फिर कालनेम नामक असुर को बुलाकर उसकी वृंदा नाम की पुत्री से उसका विवाह कर दिया। अब शुक्राचार्य के प्रभाव से वह दैत्यों पर राज्य करने लगा। इसी के साथ 10वां अध्याय समाप्त होता है। 11वें अध्याय में हम सुनेंगे कि जलंधर की पत्नी और उनके सभा में क्या हुआ था। तो आगे की कहानी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। राधे राधे।